एमएफ आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो आपने अपने मोबाइल पे लगाया था ना उस दिन, नहीं सर, अभी वो लगाया टू ही नहीं। एफ ए होता है ना, ऐसे एम एफ ए होता है। वैसे एमएफ होता है। टू एफ एम एस दो टाइप के होते हैं, दो तो सर फील्ड इसमें होती हैं। इसको चालू कर लें? एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए, जब मैं आपको बताऊंगा आपको एक बार। हाँ जी सुमित जी, क्या हाल चाल है? हाँ, इसको आप ऑन कर सकते हो, यहाँ पे करो डिवाइस नेम डाल दो यहाँ पे, सर भाई सिंपल आप पढ़ना भाई सबसे पहले। और ऑथेंटिकेटर ऐप डाल दो। सर ये बाकी दो क्या? नहीं, देखिए, पास की एंड सिक्योरिटी की ये जैसे वो होती है कि आपकी पेन ड्राइव में एक यहाँ पे कि एक इंक्रिप्टेड की होगी। जैसे आप इसमें लैपटॉप में आप भाई अपने अटैच करोगे, और जैसे आप इस एडोस कंसोल को ओपन करोगे तो वहाँ पे की वो सिंबल उस की से यहाँ पे आपको वो चेक करेगा। ठीक है। ओके सर। ऑथेंटिकेटर ऐप आपका ये होता है कि सिंबल वही गूगल वाला। हार्डवेयर टीयर टू पी टोकन सिंपल ये होता है कि एक आपका गूगल पे जाओ एक बार और वहाँ पे सर्च सर्च करो टीयर टू पी टोकन, हार्डवेयर टीयर टू पी टोकन। ये भाई आपका एक फ्लिपर जियो की तरह की तो आपका टूल होता है जिसमें कि सिंपल उससे कनेक्ट होता है। उसमें आपकी ओटीपी वो 6 डिजिट की आपकी इसमें कीज बनती हैं, इमेज पाओ, इमेज पे, इमेज इमेज यहाँ पे डालो टीओटीपी टोकन, टीओटीपी। देखिए इस टाइप के सिंबल आपके होते हैं, इसमें आपको की जिसमें आपको ये नंबर दिख रहा है ना, इस टाइप का होता है सिंबल इसमें जो है, जो आपका हार्डवेयर टीओटीपी ये टोकन जो है, ये आपका गूगल ऑथेंटिकेटर होता है। बट गूगल ऑथेंटिकेटर क्या है, सिंपल आपका वो एक वर्चुअल स्पाई सॉफ्टवेयर है, ये आपका एक फिजिकली हार्डवेयर वो हार्डवेयर है, तो उसके लिए काम आता है। यहाँ पे आ गया ये, क्लिक कीजिए इस पे उसमें। सर तो सर देन इसके आप, लिए ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी भाई? हाँ आपको अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल ऑथेंटिकेटर जो है, एक मिनट सर। कर लीजिए। हो गई सर ऐप तो चालू। अब ऐप में देखिए राइट में नीचे एक ऑप्शन होगा, आ रहा होगा प्लस का, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको दवाई दिख रहा होगा स्कैन क्यूआर कोड। अब इस क्यूआर कोड को से वो कर लीजिए, स्कैन कर लीजिएगा इसको जरा इससे। एंड देन सिंपल आप यहाँ पे ये कोड डालिए, सेकंड कोड आपके पास अभी आएगा 68 का, अभी 30 सेकंड बाद सिंपल आपको कोड आएगा आपके पास। जहाँ पे रजिस्टर कर दीजिए, यहाँ पे कंटिन्यू कंसोल कर दीजिएगा यहाँ पे जरा। आपने सिंपल आप यहाँ पे अपने कंसोल में आ गए हैं। तो सर ये बार बार चेंज होता है ये वाला हाँ, कोड? हाँ जी हाँ, ये कोड आपका हर 30 सेकंड बाद चेंज होगा। अब देखिए, भले ही आपका फ़ोन का भाई नेट ऑफ है ना, आपके यस फ़ोन सर। का अगर आपके फ़ोन का अगर नेट ऑफ होगा ना, तो जब भी ये कोड आपके चलते रहेंगे। और नेट ऑफ होने पे भी अगर आप सिंपल अपने कंसोल लॉगिन करते हो, आपके फ़ोन में जो कोड चल रहा है नेट ऑफ होने पे भी, तब भी सिंपल एक्सेस हो जाएगा पूरा अकाउंट आपका जो है। ओके सर। यहाँ पे इसको गूगल ऑथेंटिकेटर भाई भाई, यहाँ पे इसको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, भले यहाँ पे इसको यहाँ पे आप इसको 1 साल तक ऑफ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके सर। चलिए क्लास चालू करें फिर। आपका लास्ट टॉपिक क्या था, आपका आईएम था ना? यस सर। टॉपिक क्लियर है वो? हाँ सर, उसमें वो बताया था ना आपने, आईएम यूजर बनाना। यूजर बनाना और यूजर को एक्सेस देना। हाँ जी हाँ, तो क्लियर है पॉइंट वाला आपका? हाँ सर। चलिए, हाँ जी सुमित जी, मोहित जी, जी सर। क्या क्लियर है सुमित जी? जी सर। जी सर। ओके, ओके चलिए ठीक है। उसी टॉपिक में आज आगे चलते हैं थोड़ा बहुत। शायद यही टॉपिक आप लोगों का वो AWS।
पर सर ये जो हार्डवेयर डिवाइस है इसमें तो रिस्क होता होगा ना, मान लो अगर खो जाए हमारा हार्डवेयर तो फिर कोई तो भी खो एक्सेस कर भाई, लेगा। खो गया तो फिर खो गया, फिर क्या ही दिक्कत है। तो वही तो चीज़ उसमें तो सर कोई भी एक्सेस कर लेगा फिर उसे। और क्या। अब भाई बट उस बंदे को आपकी मेल आईडी और पासवर्ड पता होना, बट उस बंदे को आपको जो है जब तो लॉगिन कर पाएगा ठीक। वो। हाँ, ये जीएस वाला अकाउंट भाई किसका है जो, अच्छा गौरव का अकाउंट है सारे। इसमें ऐप में आ गया इसमें जो है, अरे कोई ना कोई अकाउंट चल ही जाए यार। एक काम कीजिए, आप ही लोग अपना यार अकाउंट चलिए एक्सेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिटेश जी आप ही अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, इसमें आपके बता रहा हूँ मेरे अकाउंट सारे भी चल नहीं रहे, उनका अभी जो है अभी भी नहीं पता शायद, तो वो चीज़ है। ओके, आइए पाइए वजह यहाँ पे। अब देखिएगा, उस दिन आपको केवल मैंने यूज़र बताया था भाई कि सिंपल यूज़र क्या होता है ना, तो कोई बताना चाहेगा बेसिकली आई एम यूज़र के बारे में। हम्म, क्या आई एम यूज़र सर के बारे में मुझे कोई बताना चाहेगा भाई? सर जैसे कि क्या होता है बेसिकली, क्या वर्क होता है इसका जो है? सर यूज़र का ये काम होता है कि जैसे हमारा एक अकाउंट है कंपनी का, हाँ, उसके अंदर जैसे अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं, तो हर एम्प्लॉय का अलग अलग रोल होता है, तो उनको अकाउंट का एक्सेस प्रोवाइड करवाना। हेलो। आवाज़ आ रही है मोहित भाई? आ रही है आवाज़, आ रही है मोहित, आ रही है आवाज़, लेटेस्ट आ रही है आपकी आवाज़। सर आपकी आवाज़ बंद हो गई थी ना। भाई पता नहीं कैसे बंद हो गई। मैं एक आपको सिनेरियो दे रहा हूँ। अच्छा, सिनेरियो क्या है बेसिकली कि आपके सामने ना दो अकाउंट हैं। एक है आपके सामने यहाँ पे रूट बाई रूट अकाउंट, और एक अकाउंट है आपके सामने आईएम वाला अकाउंट। बट उस आईएम वाले अकाउंट को वहाँ पे एडमिन स्टेटस से मिला हुआ है। तो दोनों अकाउंट का डिफरेंस क्या है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन में ये है, मेरा क्वेश्चन जो है कि मेरे पास यहाँ पे दो अकाउंट हैं। एक अकाउंट है मेरे पास यहाँ पे जो है, जो कि वो मेरा रूट बाई रूट अकाउंट है। जी सर। सेकंड सेकंड जो अकाउंट है मेरा, वो है मेरा आई एम यूजर अकाउंट। बट उस अकाउंट को वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आपका एक्सेस मिला हुआ है। तो डिफरेंस क्या है भाई दोनों अकाउंट में? अगर आईएम अकाउंट को एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेस मिला हो तो कुछ हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है ना। नहीं भाई देखिए, कुछ तो डिफरेंस होगा यार, भाई ऐसी बात नहीं है, कुछ तो डिफरेंस होगा भाई थोड़ा बहुत तो। सर पेमेंट का। और कुछ? अकाउंट की आईडी पासवर्ड नहीं पता होगी उसे। अच्छा जी, और
और सर सर इसमें उसका भी डिफरेंस होगा? डिफरेंस बिटवीन अच्छा भाई सपोज दैट, अच्छा एक चीज बताइए आप मेरे को, एक चीज एक क्वेश्चन और है मेरा। एक क्वेश्चन मेरा, जस्ट सपोज दैट आप किसी ना कॉर्पोरेट कंपनी में हो, है ना, तो कंपनी के सीईओ और कंपनी की एचआर में क्या डिफरेंस है भाई? भाई दोनों में आप दोनों को कैसे भाई वो जज करोगे आप दोनों को, आप कैसे? सर सीईओ तो सारी चीजें कर सकता, कुछ भी क्या एचआर कर सकते हैं भाई भाई सारी चीजें? नहीं सर, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है उसमें। जैसे कि जैसे कि सीईओ बजट है एक्सेप्ट करता है, डिसाइड करता है, वो सब करता है। एचआर सिर्फ बंदों को संभालता है। उसके अलावा हजारों और कोई काम? और सर हायरिंग एचआर अपने नीचे एचआर वाले करता है। यूजरों को भी वो करता है, हम्म, संभालता, देखिए मतलब जो जस्ट एम्प्लॉय सपोज है। दैट, जस्ट सपोज भाई लिटेश जी, आप भाई कंपनी सीईओ है ना, एंड मोहित जी आप जो है कंपनी एचआर हो, जी है सर। ना। अब देखिए, कंपनी में किसी पर्सन को हायर करना है या उसको निकालना है, या किसी की सैलरी इंक्रीमेंट करनी है, या कंपनी को कोई नए रूल्स लाने हैं, ये सब काम कौन कौन करेगा? एचआर ही करेगी, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। बट उसको एक परमिशन लेनी पड़ी उसको एक बार, हालांकि ये पूरा काम कर सकती परमिशन सीईओ से लेनी है, एक पड़ेगी परमिशन पूरी। लेनी पड़ी उसको सीईओ से। बट अगर जैसे कि अगर कंपनी में कोई सामान खराब हो गया, तो उसके लिए भाई वो सीईओ के पास छोड़ी जाएगी, उसके लिए भाई वो ऑर्डर अपने आप कर देगी, जी सर। है ना। या कोई छोटे मोटे काम होते हैं, या या किसी एम्प्लॉय की भाई यहाँ पे लीव चाहिए एक हफ्ते की, तो अब भाई वो डायरेक्ट भाई सीईओ थोड़ी पूछेगी, इतने काम तो भाई जी वो अपने सर। आप कर सकती है ना। या जस्ट अगर किसी कंपनी में किसी बंदे को हायर करना है, उसके बाद एक रुका है कि ये किसी कंपनी हायर करना है, तो कर सकती है एक दो बंदे को हायर। हाँ, अगर बल्क हायरिंग करी तो भाई वो सीईओ पास जाएगी। देन उस 22 के बाद कंपनी का जो सीईओ है, वो ना एक पूरे 1 ईयर का एक उस एचआर को पूरे बैठ देता है कि मेरे पास 1 साल की तुम्हें देने केवल मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। अब तुम इसमें से अपना देखो कि तुम मेरी कंपनी ग्रोथ, किसमें तुम ग्रोथ कैसे कर पाओगी, और जो है कि तुम कंपनी कैसे चला पाओगे कैसे नहीं, है ना, कैसे तुम एम्प्लॉय हायर करोगे। मेरे को उससे कोई जी मतलब सर। नहीं है, कंपनी सिंपल ये वर्क दे दिया, बाकी का जो पूरा काम है वो भाई वो अपना एचआर देखेगा। जस्ट अगर कंपनी के पास कोई 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 बिल आया, जैसे सपोज दैट अगर किसी एम्प्लॉय को सामान मंगाना है कंपनी का जो है, जैसे आपके पीसी हो गए है ना, अच्छा देखिए अगर एक दो पीसी की बात है तो वो तो खैर एचआर मंगा देगा, है ना। बट अगर वही बात हुई 50-60 पीसी की, कि 50 हमको पीसी मंगाने, है ना, भाई 10-12 कुछ और सी एक्स्ट्रा कुछ सामान मंगाने, तो उसके लिए इसको किससे बात करनी पड़ेगी आपको? एचआर से बात करनी पड़ेगी आपको, सॉरी सीईओ से बात करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। सीईओ से बात करनी पड़ेगी। सेम वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आता है कि आईएम यूजर एडमिनिस्ट्रेटर वाला एंड रूट यूजर में डिफरेंस क्या है। देखिए हालांकि आईएम यूजर आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो वो पूरे काम कर सकता है, बट वो आपका बिलिंग नहीं कर सकता, सबसे पहली चीज, है ना। रूट अकाउंट चाहे तो उस आईएम अकाउंट को यहाँ से हटा सकता है भाई, है ना, बट आईएम अकाउंट के भाई रूट अकाउंट को भाई यहाँ पे नहीं हटा पाएगा, है ना। ये पॉइंट्स समझे, ये कुछ माइनर पॉइंट्स हैं जो कि पूछे गए कभी कभी इंटरव्यू में, कि मेरे बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, हम दोनों कैसे वो जज करेंगे हम दोनों को। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इनके जो है कि आई एम बाई यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एंड रूट यूजर में। ओके, सो सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे आता है यूजर ग्रुप। अब देखिए यूजर ग्रुप क्या होता है। अब भाई सपोज दैट जो कंपनी की आपकी एचआर है, जो भाई उसका तो एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हो जाएगा, अब वो अपने अंडर में सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाएगी अपना, है ना, और मार्केटिंग टीम के लिए अलग डिपार्टमेंट भाई बनाएगी, टेक्निकल टीम के लिए अलग बनाएगी, एंड आईटी सपोर्ट टीम के लिए भाई यहाँ पे वो अलग अलग अपने अकाउंट बना देगी। तो यहाँ पे आप एक बार यूजर ग्रुप में आइए। यहाँ पे आने के बाद ना सिंपल आपको यहाँ पे क्रिएट ग्रुप बाय ग्रुप दिख रहा होगा। इस ग्रुप में आप एक सिंपल आप यहाँ पे ग्रुप बनाओगे, या एक काम कीजिए, हाँ
ग्रुप बनाओ, ये ग्रुप पे क्लिक, ग्रुप का नाम दे दीजिए। सपोज दैट सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रुप बना रहा हूँ सेल्स का, जो मेरे पास सेल्स टीम है। सेल्स टीम डाल दीजिए, सेल्स टीम। अब आप देखो, आप यहाँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड यूजर टू ग्रुप है, यानी कि आप इस सेल्स टीम में कौन से यूजर को सिंपल आप यहाँ पे डालना चाह रहे हो, आप सिंपल उनको यहाँ चूज कर सकते हो। तो सब, और आप उस देन उसका आप उस टीम को क्या परमिशन देना चाह रहे हो। जैसे सपोज दैट मैं उस टीम को भाई यहाँ पे S3 की परमिशन देना चाह रहा हूँ, केवल रीड ओनली का एक्सेस एंड, या फिर रीड एंड राइट का ऑप्शन देना चाह रहे हो, तो भाई वो सिंपल यहाँ पे डिपेंड करता है। अब इन फ्यूचर भाई देखिए, अगर आपको किसी जैसे सपोज दैट मैं से कह दिया कि सर जो सेल्स टीम में जो राहुल है उसका बुला के आप उसको एक मैसेज पिंग कर लिए इसमें जो है। अब भाई मैं यूजर में छोड़ जाऊंगा, मैं जाऊंगा आपका यूजर ग्रुप में, भाई यूजर ग्रुप में मैं जाऊंगा सिंपल अपना सेल्स टीम पे, मैं सेल्स टीम ये रही, और इसके मैं सिंपल राहुल को फाइंड करूंगा, राहुल पे सिंपल भाई मैं यहाँ पे एक मैसेज पिंग कर लूंगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट आपका यूजर ग्रुप का आता है। ठीक है, ये ग्रुप में सिंपल आप कुछ पर्टिकुलर कुछ बंदों को यहाँ पे सिंपल आप ऐड कर सकते हो इस ग्रुप में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में, ठीक है। देन आपको आता है यहाँ पे रूल्स। हाँ सिंपल आप क्रिएट जो ग्रुप कर सकते हैं आप यहाँ पे अपना आराम से, तो सिंपल यहाँ पे वही हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा आपका जो। अब आपको इस ग्रुप में किसी बंदे को यहाँ पे आप अटैच कर चाहते हो, तो आप सिंपल इसमें अटैच कर सकते हो उस बंदे को, ठीक है। हाँ क्रिएट करके सिंपल आप इसको कर सकते हैं। हाँ हाँ यही आएगा, आई वांट टू क्रिएट आई मुझे। सर ये थोड़ा लैग कर रहा है, पता नहीं आपका क्यों। सिस्टम लैग कर रहा है, आई थिंक आपका system शायद। सर सिस्टम नहीं, कुछ और ही दिक्कत हो रही है। तो टास्क मैनेजर चेक करो एक बार क्या दिक्कत आ रही है, टास्क मैनेजर जाके एक बार। सीपीयू तो आपको सही चल रहा है भाई, दिक्कत कहाँ आ रही है। 11% यूज हो रहा सर सिर्फ। हाँ मेमोरी कितने परसेंट यूज हो रही है, मेमोरी पे क्लिक 12%। मेमोरी पे क्लिक कीजिए वगैरह। अरे तेरी की क्यों भाई, कितनी जीबी आपकी भाई वो जो है, रैम कितनी आपकी भाई? सर 64। 64 GB रैम, पीसी है क्या आपका? हाँ सर। भाई हाँ सर। 16.5 तो भाई इसमें इसने कैच ही ले रखी है उसने, जैसे भाई इसको पूरी खाली करो, इसलिए स्लो भाई स्लो चल रहा। तो भाई थोड़ा आपका लैपटॉप जो है भाई रैम उसको भाई पूरा प्रोसेस नहीं कर पा रही, खाली खाली कर उसको जो है। कैसे होगा सर ये? गूगल पे जाएगा मेरा, कहाँ सर? गूगल पे जाओ, गूगल पे। गूगल पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए आप जो है रैम मैप .exe, रैम मैप रैम मैप एम ए पी मैप। हाँ एंटर कीजिए खाली यहाँ पे आप पहले क्लिक पाइए इसी पे। हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डाउनलोड। हाँ इस पे क्लिक कीजिए एक बार, हो गया डाउनलोड। इसके यहाँ पे एक जिप फाइल और बाइट डाउनलोड हुई है, इसमें से आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए। सेकंड वाला रैम मैप 64 रैम मैप एक्सट्रैक्ट। रैम में हाँ 64। हाँ इसी को एक्सट्रैक्ट कर दीजिए पहले। और यस हो गया, अब पली उसे ये कौन सा सर, सेकंड पहले वाले वाला? को, नहीं सेकंड इसी को। आओ अब अगर आपने टास्क मैंने पे वगैरह आपने अभी 16.6, एक काम कीजिए इसके अंदर आइए वगैरह इसमें। हाँ अभी अभी रन हो रहा है, एक मिनट की, नॉट रेस्पॉन्डिंग अभी आई थिंक। हाँ आपको यहाँ पे दिख रहा है एम्प्टी, इस पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे दिख रहा है एम्प्टी स्टैंडी लिस्ट लास्ट सेकंड, इस पे क्लिक कीजिए, एक बार क्लिक कीजिए इस पे। आपकी अब इससे आपकी जो रैम है वो पूरी फास्ट बूट हो गई इससे जो जल्दी। अच्छा सेकंड थिंग, आप इसको जैसे कि आप इसमें यहाँ पे करें जैसे कि जैसे आप इसको करें जैसे आपको यहाँ पे दिखे कि कैच रैम में 2 GB से ज़्यादा जा रही है, इसको आप सिंपल यहाँ पे इस चीज़ को ट्रिक कीजिए। देन आफ्टर का आप जैसे अपने लैपटॉप को भाई रीस्टार्ट मार दीजिए, ताकि उससे भाई थोड़ा वो सिस्टम एक बन जाता है, ठीक है। ओके हटाइए इसको जरा एक बार, शायद अब सही चले।
आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, चेक की जाएगी, नेक्स्ट कर करिए। इसमें ऐड कर दूं सर इसको? हाँ ऐड कर दीजिए, मर्जी आपकी, ऐड कर सकते हो आप यहाँ से इसको। अब देखिए आपका सिंपल जो जो यूजर है, अब आपका ऐसे यूजर ग्रुप में सेल्स वाली टीम में ऐड हो गया आपका यूजर जो अभी है। देखिए आपको यहाँ पे यूजर, आपको यहाँ पे कोई और भी यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे इस यूजर पे कोई परमिशन देनी है, सिंपल आप यहाँ पे इस पे परमिशन दे सकते हो, ठीक है। परमिशन में आइए, परमिशन में आइए, परमिशन में, परमिशन देखिए नीचे बीच में, बस ये परमिशन, ये रीड ऑल एक्सेस केवल इस यूजर को दो, तो सिंपल आप यहाँ पे इसको बाई दे सकते हो आप यहाँ पे इस यूजर को, ठीक है। आपको यूजर ग्रुप पूरी हो तो भाई क्लियर हो गया आपको यहाँ पे हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपका रोल्स पे, सॉरी पॉलिसी पे। आपको मैंने इस पे कुछ पॉलिसी भाई भाई बताई थी आपको मैंने कुछ पॉलिसी के बारे में। क्या सर, मैं फोन कह आ गया था एक। मैं कह रहा हूँ कि क्या मैंने यहाँ पे कुछ पॉलिसी के बारे में आपको बताया था? नहीं सर, नहीं, चलिए एक काम परमिशन बताया था कीजिए, सर एक बस। काम कीजिए, नोट पर ओपन कीजिए जरा, यहाँ पे लिखिए टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल Amazon मैनेज्ड पॉलिसी और सेकंड कस्टमर मैनेज पॉलिसी। क्या लिखना सर फर्स्ट में? पहली आपकी Amazon मैनेज पॉलिसी, Amazon मैनेज्ड पॉलिसी, एंड सेकंड आपकी कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसी। कस्टमर मैनेज पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप की पॉलिसी होती हैं, एक बार आप नोट भाई नोट पर आइए, एक बार अपना हटा रहे हैं, एक बार नोट पर। अब देखिए यहाँ पे आप पॉलिसी में आइए, पॉलिसी पे क्लिक कीजिए, एक बार पॉलिसी पे, पॉलिसी पे नहीं, देखिए राइट सॉरी लेफ्ट में, रोज के नीचे ये पे, हाँ देखिए आपने यहाँ पे एक चीज देखी है, आप जो आपकी पॉलिसी नेम है उसके साइड आपको यहाँ पॉलिसी दिख रहा है ना, सॉरी पॉलिसी नेम के साइड आपको यहाँ पे टैब दिख रहा है कि कौन सी टाइप की है। आपको यहाँ हर एक में दिख रहा होगा एडोल्स मैनेज, यानी कि जो आपकी ये वाली जो पॉलिसी बनाई गई है, ये वाली पॉलिसी भाई आप पे हर एक भाई हर पॉलिसी आपने अमेजन ने बनाई है अपनी पॉलिसी जो है। अब आप यहाँ पे चाह रहे हो कि यहाँ पे मैं अपनी खुद की एक कस्टम पॉलिसी बनाऊँ, तो यहाँ पे आपको चीज चीज दिख रही है क्रिएट पॉलिसी, वो आपको वहाँ पे कस्टमर मैनेज पॉलिसी वहाँ पे आपको बनी बनी दिख जाएगी आपको। आपको वहाँ कुछ बनाना है, जैसे सपोज आपको यहाँ बनाना है कि मेरे को पूरे एस टी एक्सेस दे भाई देना किसी बंदे को, बट मुझको उस एस टी उस बंदे को जैसे कि ना तो बकेट वर्जन का ऑप्शन देना है ना मुझे उसमें उसको डिफॉल्ट इनकैप्शन का ऑप्शन भाई देना, बाकी सब चीज़ यहाँ पे मैं ऑप्शन दे भाई दे सकूँ। यानी कि यहाँ पे यूजर अपने हिसाब से क्रिएट करेगा पूरी पॉलिसी जो है, उसके लिए काम आता है आपको यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी का, ये आपका पॉलिसी ऑप्शन। इसलिए आपको दो टाइप आपको मैंने यहाँ पे बताया, पहला कस्टमर मैनेज एंड सेकंड एडोल्स मैनेज। कस्टमर मैनेज कस्टमर अपने आप की बनाता है, ठीक है। अब उसका आता है पर रोल्स। बेसिकली ये रोल्स होता क्या है, आपका रोल का यहाँ पे काम आता है कि AWS की किसी भी दो या दो से ज़्यादा सर्विसों को आप उससे मर्ज करना, ऐसे उनको लिंक करना। अब जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे कनेक्ट हूँ, बट किसके थ्रू कनेक्ट बाई कनेक्ट हो आपको यहाँ से जो है गूगल मीट के थ्रू। अब गूगल मीट क्या हो गया, गूगल मीट भाई हम लोग भाई एक रोल हो गया कि गूगल मीट सिंपल आपको यहाँ पे एक कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये मतलब होता है आपका रोल का। जैसे सपोज दैट एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, सर ये रोल वाला समझ नहीं आया। अच्छा देखिए बेसिकली आपको रोल का मतलब क्या होता है, सर कि हमने किसको क्या काम दिया। नहीं चलिए ठीक है आपने वो समझ लिया, ठीक है। आपके हिसाब से रोल भी मतलब होता है ना, बट एडोल्स के हिसाब से आप रोल का मतलब अलग है। क्या मतलब वो बताता हूँ।
यहाँ पे AWS रोल कहता है कि सर मेरा काम यहाँ पे ये है कि मैं AWS की जितनी भी सर्विस है उन सभी सर्विसेज को यहाँ पे मैं आपस में लिंक करता हूँ। जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे कनेक्ट हूँ गूगल मीट में, मैं आपसे यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ आपकी, बट किसके थ्रू कनेक्ट हूँ? आपको और मुझको यहाँ पे कौन कनेक्ट कर रहा है भाई? गूगल मीट। गूगल मीट। और सेकंड आपका इंटरनेट कनेक्ट कर रहा है हम लोगों को, है ना। अब ये इंटरनेट और गूगल मीट आपका क्या हो गया भाई? यहाँ पे ये आपका रोल हो गया, यानी सिंपल आपको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। रोल का मतलब यहाँ पे क्लाउड में ये मतलब है आपका रोल का जो है एक कि ये हम दोनों से यहाँ पे लिंक कर रहा है हम दोनों को, यहाँ पे जो है ये काम होता है यहाँ पे इसका रोल का जो है। आप आगे आगे इसमें समझ भाई समझ में आएगा। जैसे कैसे समझ में आएगा कि मेरा कोई S3 का डेटा है ना, मेरे S3 मेरा एक डेटा है और उस डेटा को मुझे अपने एक विंडो सर्वर में चाहिए, मुझे वो डेटा जो है, तो उस डेटा को मैं यहाँ पे कैसे लूंगा? तो सिंपल मैं आई रोल बाई रोल के थ्रू लूंगा कि मैं सिंपल एक S3 का एक्सेस लूंगा आई रोल बाई रोल में, और उस S3 के एक्सेस को आई रोल के जाके थ्रू मैं उसको वहाँ पे लिंक कर दूंगा उससे अपने सर्वर से जो है। अभी आपको थोड़ा बहुत सिंपल ये थोड़ी बहुत समझ में नहीं आएगी, बट जैसे आप इसका प्रैक्टिकल देखो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी यहाँ पे जो है। ओके ओके सर। एक मिनट। ओके तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ भाई, रोल का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत। अब आपको ये समझ में आएगा, बट आपको ये जस्ट समझ में आएगा जब आप इसके प्रैक्टिकल भाई करोगे ना आई एम रोल के, तो जब आपको ये समझ में आएंगे। ओके अब ये सब चीज़ आपकी ओके यहाँ सर। पे अभी ये सब चीज़ आपकी यहाँ पे आगे आएंगी। एंड अब हम देखिए सेकेंड थिंग चलते हैं आपका एक और सर्विस के ऊपर अभी जो है EC2। सर्च कीजिए यहाँ पे जरा EC2। हाँ क्या कीजिए उसमें। अभी EC2 क्या है भाई? एनी नॉलेज? हाँ जी नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अच्छा एक चीज़ बताओ, कभी मार्केट में जाते हो लैपटॉप खरीदने के लिए, तो लैपटॉप वाला क्या क्या कह रहा है भाई लैपटॉप वाला आपसे जो है, आपने उससे कहा कि सर एक लैपटॉप दिखा दीजिए मेरे को गेमिंग वाला या कैसे सिंपल मेरे वर्क के लिए, तो वो आपसे क्या कहता है फिर उसके बाद जो है? उसके बाद सर वो यूँ कहता है ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे जिसमें बेस्ट उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। वो जी ठीक है। उससे पहले आपको वो बताता ना कि सर देखिए सर हमारे पास ये एसर का लैपटॉप है या हमारे पास सर ये आसूस का वो लैपटॉप है कि इसमें सर 4 GB रैम, ये सब चीज़ पूरा भाई हर एक बार हमको इंटरेक्शन दे भाई देता है ना। अब सेम EC2 का कॉन्सेप्ट अब वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आता है। शुरू में ना एक नई टैब ओपन कीजिएगा जरा, एक न्यू टैब ओपन कीजिएगा, यहाँ पे डालिए आप IAS PAS और SAS। क्या सर? IAAS वर्सेस PAS वर्सेस SAS। वर्सेस SAS नीचे आ गया नीचे। PSS है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, सेकंड डिटेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इमेजेस पे आइएगा यहाँ पे, एंटर कीजिएगा इसमें। राइट क्लिक कर बाय करके एक बार इस इमेज को जरा जस्ट कोई सेकंड लिंक में खोल लो, सेकंड टैब में इस लिंक को ओपन इमेज न्यू टैब। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नीचे होगा इसमें सार कहीं ना कहीं नीचे होगा। ये तो सर सारा इसमें वो दे दिया। राइट क्लिक कीजिए ऊपर इमेज न्यू टैब। अब देखिए यहाँ पे आपको IAS सर्विस दिख रही है, इसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया था पहले, क्या है? सर ये माइक्रोसॉफ्ट का कि कितना काम हमें खुद करना है, कितना माइक्रोसॉफ्ट करके देगा। ओके
इसके अलावा और कुछ? नहीं पता। ये बता था सर कि कितना काम हमें खुद मैनेज करना, कितना हमें कराया मिलेगा। जी चलिए, आपने ठीक कहा, आपने। बट देखिए यहाँ पे सिंपल, अगर मैं आपसे कहूँ, अच्छी चीज़ है भाई, क्यों रही है कि आप लोग जो है ना बाहर मार्केट गए, लैपटॉप लेने के लिए गए, भाई गए आप जो है बाहर मार्केट में जो है, तो आप मुझे चीज़ बताइए, सपोज करो आप अपने वीडियो एडिटिंग के लिए आप कोई आप सपोज करो आप कोई एक वीडियो एडिटर हो, ठीक है कि ठीक है सर। अब आप मार्केट गए कोई पीसी लेने के लिए, आप कोई लैपटॉप ले भाई लेने, आपने वो ले लिया, तो क्या उसमें आपको वंडर शेयर या एडोब है ना, या फिल्मोरा, या जितने आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, क्या आपको उसमें वो प्री बिल्ट मिलते हैं? नहीं सर, डालना पड़ेगा। नहीं, इधर भाई डालना पड़ता है। मतलब कि बाजार से आपको क्या मिल जाएगा, बाजार से भाई सपोज करो आप उससे डिवाइस डिवाइस मिल ग्राफिक्स जाएगा, जैसे सपोज दैट आपको बाजार से केवल एक चीज़ मिल जाएगी, आपको बाजार से जो है रैम मिल जाएगी, है ना, या आपको अपना कोई कोई पीसी बिल्ड करना है, तो बाजार से आपको क्या क्या चीज़ मिल सकती है, रैम मिल जाएगी, मदरबोर्ड मिल जाएगा, आपको स्टोरेज मिल जाएगा, है ना, और एक ग्राफिक्स पूरा भाई ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएंगे ना। अब उन सब चीज़ों को ला के आप अपने घर पे पूरा भाई सब चीज़ों करो भाई, करोगे तो क्या उसमें आपको भाई विंडो वाइट बोर्ड विंडो आपको उसमें मिलेगी? सपोज नहीं दैट सर। नहीं मिलेगी, आपको उसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी विंडो, है ना। जब आपको उसमें विंडो इंस्टॉल करनी है, आपको उसमें मैक इंस्टॉल करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि आप उसमें क्या इंस्टॉल करना चाह रहे हो, उससे पीसी में पूरे में जो है। तो अब उसके ऊपर बाजार से, अब देखिए नीचे की जो चार चार चीजें, तो बाजार से आप ये चार चीज तो ले आए, और ऊपर की सब चीज तो आपको उसमें अपने अपना भाई डालनी पड़ेगी ना, कि आप सिंपल आप उस जो आपने पीसी बिल्डअप किया है, आप उसमें अब कौन सी विंडो डालना चाहोगे, या कौन सा उसमें आप ओएस डालना चाहोगे, मैक ओएस या विंडो ओएस या कोई सा ओएस एक्स वाई जेड जो भी। अब उसके बाद सिंपल आप उसमें सर कौन सा एप्लीकेशन चलाना चाह रहे हो, भाई वो सब चीज आप इसमें दोगे ना, तो वो कॉन्सेप्ट आपका आता है आईएएस में, और यही आईएएस वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज करता है आपका EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। मतलब ये जो सर्विस होती है आपकी, ये सर्विस बेसिक काम आती है आपके लिए एक सर्वर बनाने के लिए, ओके। और सर्वर किस टाइप का सर्वर, विंडो सर्वर, मैक सर्वर, लैक सर्वर, अवंटू सर्वर, डिवेन सर्वर, रेड सर्वर, एमनू के सर्वर, एक्स वाई जितने आपके यहाँ पे सर्वर होते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले आपको मैं एक सर्वर बना के दिखा देता हूँ, देन उसके बाद आपको मैं इसके बारे में पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, थ्योरी क्या होती है इसके बारे में, ठीक है। एक आपने जरा EC2 बारे आपने आगे। अब देखिए जो आपके सर्वर्स होते हैं उनको हम एडोस क्लाउड में कहते हैं, उनको यहाँ पे इंस्टांस, क्या 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 कहते हैं भाई, इंस्टांस कहते हैं। यहाँ पे आप लॉन्च इंस्टांस कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप एक नेम दीजिए अपने इंस्टांस का, जो है जिस नाम से आप बनाना चाह रहे हो इंस्टांस एक जो है। दे दिया। अब इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि सर आपको यहाँ पे किस टाइप का ओएस चाहिए, एमोन लाइनक्स, मैक ओएस, अवंटू, विंडो, रेड, कौन सा। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं फिलहाल मैं विंडो लेना चाह रहा हूँ भाई, विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मैं लेना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, आप ज़रा नहीं चाहिए आप उसमें एक बज रहा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर आप इंस्टांस टाइप कैसे लेना चाहोगे। इंस्टांस टाइप का सिंपल मतलब होता है कि आप जैसे आप मार्केट में जाते हो ना, मार्केट वाले कहते हैं जो मार्केट जो आपका कंप्यूटर शॉपकीपर है कि सर ये इंटेल i3 में, कि सर ये इंटेल i9 में, कि सर ये Ryzen 5 में, 7 9 में, भाई जितने में सेम यहाँ पे आपका वो एक जो प्रोसेसर टाइप है वो आपको यहाँ पे भाई दे दिया आपका इंस्टेंस टाइप के नाम से, कि यहाँ पे आप किस टाइप का इंस्टेंस लेना चाह रहे हो। अब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एरो पे क्लिक कीजिए, एरो पे। हाँ, आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छी कन्फिगरेशन है भाई, सिंपल आपको यहाँ पे सर्वर देखना है, सॉरी वो प्रोसेसर दे भाई देखना, नीचे करो उसको एक बार। अब एक मिनट नीचे और चाहिए बस। आपको यहाँ पे देखो C5.large ऊपर वाला, ये एक्स लार्ज है ऊपर वाला, हाँ ये वाला। अब हाँ इस पे क्लिक कर लीजिए, एक बार क्लिक कर लो। अब हमने यहाँ पे सर 2 कोर CPU 4 GB रैम का हमने सिंपल यहाँ पे एक सिस्टम ले लिया है भाई, सर प्रोसेसर ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल की पेयर यहाँ पे होता है, जैसे कि आप लोग अपने लैपटॉप पे जो आपकी विंडो होती है सिंपल आप पासवर्ड आप भाई डालते हो ना,
तो सेम भाई वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप दीजिए क्रिएट न्यू की पेयर। आपका सभी कोई की पेयर है नहीं है, यहाँ पे सिंपल की पेयर का मतलब होता है ताला और चाबी, कि ताला वहाँ रहेगा, चाबी यहाँ पास रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नेम दीजिए, की पेयर के किस नाम से पहले यहाँ पे आप की पेयर बनाना चाह रहे हो, क्या नाम है आपकी की पेयर का, जो भी देना चाह रहे हो। क्रिएट न्यू की पेयर, हाँ सिंपल इस पे क्लिक करिए। SSH में है SSH में ही करनी है सर? हाँ एस, ये अपना हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास इसकी प्राइवेट की आ गई है। अच्छा, आप तो ना फोरेंसिक पढ़ी हो तो ना, वहाँ पे आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, प्राइवेट की और पब्लिक की। भाई पढ़े आपने? नहीं सर, फोरेंसिक अभी हुई नहीं। नहीं पढ़ी है तो क्रिप्टोग्राफी पढ़ी, अब भाई पढ़ी आपने क्रिप्टोग्राफी? नहीं सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपका ये आ सर गया कौन सी सर, क्रिप्टोग्राफी? हाँ। सर पढ़ी है सर, थोड़ी सी पढ़ी है, पता है क्या? क्या होता है? सर क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है सर, जिससे हम टेक्स्ट को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, और किसी बंदे को पास कोई की या कोई सिलेक्टिव पाथ वो आइडिया होगा जिससे वो डिक्रिप्ट कर सकता है। मतलब ओके बेसिकली कि प्राइवेसी के लिए होता है एक तरीके से। ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट, बताइए कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा भाई हल्का सा भी आ गया है, तो उसमें बता दूँ आपको हैं। अब उसके बाद सिंपल यहाँ पे आनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर आपका जो आपका ये आप सिक्योरिटी क्या करना चाहोगे। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा सर्वर है इस पर केवल मैं HTTP का पोर्ट इनेबल कर दूँ, अगर मुझे अपनी कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, ना दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देना चाहो तो मर्जी, नहीं तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जाइएगा इसमें कन्फिगर स्टोरी पे आइएगा यहाँ पे। कन्फिगर स्टोरी में कह रहा है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टोरेज यहाँ पे आपको सर 30 GB मिलेगी। आप चाह रहे हो कि जैसे लैपटॉप में होता है ना कि SSD भाई भाई यहाँ पे लगी होती है, SSD आपकी जो है 128 GB है ना, या आपकी वहाँ पे 256 GB 512 GB, इस टाइप की सिंपल यहाँ पे आपकी स्टोरेज डिवाइस लगी होती है कि जिसमें आपका ओएस होता है इसमें जो है ना। अब यहाँ पे 30 GB की है तो ये बाय डिफॉल्ट फ्री टायर वाली है, तो सिंपल आपको ये या फ्री टायर वाली ठीक है। देन आप सिंपल यहाँ पे आप लॉन्च इंस्टांस कर दीजिए, राइट में देखिए लॉन्च इंस्टांस, ठीक है। हाँ, इसको करने के बाद सिंपल क्या होगा, अब यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए, इंस्टांस पे क्लिक कीजिए एक बार आप। हाँ इस पे क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका इंस्टांस जो है स्टेट इसकी भाई भाई रनिंग हो गई है, बट स्टेटस अभी इसका रन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे सिंपल ओवर से भाई अभी इसमें डल रहा है, टाइम देगा 1-2 मिनट का। तो आपके सामने ऊपर एक रिफ्रेश का साइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे रिफ्रेश ब्लू कलर में जो है बीच में, इस पे क्लिक कीजिए एक बार। यहाँ पे सिस्टम अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो वेट करते हैं एक बार जरा 2 मिनट का, उसके बाद सिंपल आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सर ये इलास्टिक आईपी कौन सी होती है?
एक बार रिफ्रेश करिए भाई, करिए जरा एक बार उसको जरा। रिफ्रेश ऊपर से इसमें जो आपको मैं दिखाया ना, हाँ ओके ओके, अभी हो सर गया। आवाज नहीं आ रही आपके सही से। एक मिनट टाइम दो सर। सर आवाज नहीं आ रही ढंग से। अच्छा चलिए देखिए, अब सिंपल आपका यहाँ पे स्टेटस चेक, आपका यहाँ पे ट्रिवेटी चेक पास आ गया है। अब सिंपल अब हम इस सर्वर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सर्वर को अपने यहाँ पे, ठीक है। इस पे आप क्लिक कीजिए, आप एक बार इस पे, हाँ क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा हो कनेक्ट का, ऊपर देखिए, ऊपर कनेक्ट, ऊपर कनेक्ट, ऊपर ऊपर ब्लू कलर हाँ में, सर। रिफ्रेश के साइड में, रिफ्रेश के साइड में, हाँ। अब देखिए यहाँ पे आपको सेशन मैनेजर, आरडीपी क्लाइंट एंड EC2 सीरियल कंसोल, यहाँ पे आपको आरडीपी से कनेक्ट करना है। अच्छा आरडीपी बारे में कुछ पता आप लोगों को? नेट आई थिंक नेटवर्किंग आप लोगों से पढ़ा होगा कि आरडीपी क्या होता है बेसिकली। हाँ जी, आरडीपी क्या होता है भाई बेसिकली, आप लोगों ने बताया, आपको कुछ पता है नॉलेज का आप लोग कुछ? सर आरडीपी शायद वो है ना कि रिमोट डेस्कटॉप को हम देख सकें। हाँ, अब आप लोग जितना भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं भाई, रिमोट डेस्कटॉप, जैसे कि आप लोग एनी डेस्क हुआ आप लोगों का, है ना, एनी डेस्क हुआ या अल्ट्रा व्यूअर हुआ, अब ये सब बेसिकली वर्क किस पोर्ट पे करते हैं आपका, ये सभी पोर्ट, ये सभी आपके जो सॉफ्टवेयर है ये सभी आपका आरडीपी पोर्ट पे वर्क करते हैं। जब भी तो आप एक दूसरे सिंपल यहाँ पे एक्सेस ले पाते हो आप लोग यहाँ पे, है ना। यस सर। आ ओके, तो इसको सिंपल यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे भाई। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड आरडीपी डेमो डेस्कटॉप फाइल, क्लिक कीजिए इस पे, एंड नीचे आपको यहाँ पे गेट पासवर्ड दिख रहा है, पासवर्ड इक्वल टू भाई इज इक्वल टू गेट पासवर्ड, इस पे क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे अपनी प्राइवेट की फाइल डालनी है, अपलोड प्राइवेट की फाइल कीजिए जो आपने अभी डाउनलोड की थी वो वाली। अब ये आपकी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट पड़ी है यहाँ पे, अब ये आपको डिक्रिप्ट करेगा, इसमें ओपन कीजिए एंड यहाँ पे आपको भाई नीचे भाई दिख रहा होगा डिक्रिप्ट, इस पे कर लीजिए सिंपल आप डिक्रिप्ट पासवर्ड। तो आपको उसने यहाँ पे पासवर्ड है, इस पासवर्ड सिंपल कॉपी कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे डाउनलोड आप ये आरडीबी फाइल डाउनलोड हुई है, इस पे क्लिक कीजिए एक बार आप, डाउनलोड में आइए, इस पे डबल क्लिक कीजिए, इस पे हाँ कनेक्ट कीजिए इसको, और यहाँ पे सिंपल आप अपने पासवर्ड पेस्ट कर लीजिए। पासवर्ड पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे आप, ओके एंड क्या कह रहा है, पासवर्ड इक्वल्स दिस, एक मिनट, आपने पासवर्ड कॉपी कर लिया आपने? हाँ सर। दोबारा करने के बाद जरा, यही है तो है ओके, सर पासवर्ड। ओके कीजिए एक बार, ओके करने के बाद इस पे, हाँ ओके। अब आपको यहाँ पे अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिस सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना सिंपल, ये सिंपल आपको सर्टिफिकेट दे देगा, एक विंडो का सिंपल आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब आपका सिस्टम यहाँ पे जो आपने अपने पास बैठे बैठे आपका आपने आई थिंक आपका रीजन कौन सा आपका जो है, नॉर्थ वर्जीनिया ना,
जो नॉर्थ यस वर्जीनिया सर। में जो आप पे जो सर्वर रखे हैं, आप उनका एक्सेस यहाँ पे वर्चुअली एक्सेस ले भाई, वो ले रहे हो आप उनका एक्सेस यहाँ पे जो है आपके सामने। यहाँ पे थोड़ा अभी लोड थोड़ा वो टाइम ले रहा है, 1-2 मिनट का आप सिंपल यहाँ पे इसको टाइम दीजिए खाली 1-2 मिनट का, अपने सिंपल अभी यहाँ पे आता है आपके पास। ओके, वेट टाइम मिनट। अभी आप इसको कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, आप अभी बस खाली 1 मिनट का टाइम लेगा पूरा अभी पूरा कन्फिग होने में, फिर उसके बाद जस्ट स्टार्ट हो जाएगा ये आपका पूरा सर्वर जो है। अब देखिए ये सेम आपको विंडो की तरह लग रहा भाई, जैसे आपने किसी के यहाँ पे एक्सेस भाई लिया हो, है ना। सेम आपको ये वही लग रहा होगा, जैसे आप लोग अपनी विंडो का एक्सेस लेते हो या किसी के लैपटॉप का एक्सेस लेते हो एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू, सिंपल आपको ये वही लग रहा हो। अब आप आप लोग जैसे अपनी विंडो वही वर्क करते हो ना, सिंपल आप ऐसे आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, आप इस विंडो पे वर्क कर सकते हो आप जो है। ये कॉन्सेप्ट है आपका इसमें जो है आपका विंडो सर्वर बनाने का। आपको जो करना आप सब वो कीजिए। अच्छा, अब देखिए, अच्छा ज़्यादातर भाई कह रहे जैसे मेरा कोई हैवी टास्क हो गया है ना, जैसे कि जैसे अच्छा एक चीज़ है, आप लोगों का एक आइडिया दीजिए कि आप लोगों ने सबसे अब तक की सबसे अच्छी इंटरनेट स्पीड कितनी देखी आप लोगों ने अभी तक? सर देखिए यूज करिए। यूज़ किया या देखी हुई है आप लोगों ने, कितनी देखी अभी तक? सर यूज तो 300 कर रहा हूँ मैं। 300 करो टू देखिए टू है। सर 2 Gbps। 2 Gbps तक देखे आपने, और चलाई आपने अभी तक वो? यस सर, यूज कर रहा है। यूज़ कर रहे हो 2 Gbps? यस सर। 2 Gbps यूज आप कर नहीं रहा, मतलब सर करी है, मैं अभी नहीं कर रहा, अभी नहीं हो। अभी नहीं कर रहे, बट करिए आपने यूज़ यस सर, कंपनी, एक्सपीरियंस करिए मैंने। बेसिकली आपने कंपनी में कही होगी, आपने किसी ने भाई कहीं ना कहीं आपने जो है IIT मद्रास। IIT मद्रास में। ओके, वेरी गुड। देखिए अब भाई वही सेम स्पीड अगर आपको बेसिकली भाई देखिए, मैं कभी बात होता हूँ जैसे मेरे कोई हैवी टास्क होता है, जैसे कि अब आपसे मैं पूछूं कि आपके पास अगर कोई 1 GB की फाइल है कोई, तो सिंपल वो कितने टाइम में डाउनलोड होगी आपके पास? सर 10 सेकंड। 10 सेकेंड, है ना। अगर मैं कहूँ कि आपके पास अगर कोई 150 GB की फाइल है, तो वो कितने टाइम में भाई डाउनलोड होगी? सर 1 डेढ़ मिनट। क्या हो गया भाई? 150 GB, 150 GB की फाइल 150 सर हो जाएगी आधे घंटे में। आधे घंटे में आपके इंटरनेट से हो जाएगी? हाँ सर। चलिए, अब देखिए वही सेम स्पीड, अब आपके अभी सर्वर की स्पीड अभी जो है 200 MBPS आई थी। अब आप एक बार जरा क्लाउड की स्पीड चेक करोगे, और आप क्लाउड की स्पीड चेक कीजिए यहाँ पे एक बार आप कहाँ पे सर? माइक्रोसॉफ्ट एज पे आ जाइए, यही पे नीचे जो जो अगर आपको फाइल मिलेगा साइड में। चलिए आप एक बार आप यहाँ पे सर्च कीजिए इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट स्पीड टेस्ट। बड़ी कम स्पीड दे रहा है यहाँ पर, 38 MBPS नहीं, इतनी तो खैर नहीं दे रहा होगा शायद ये। अच्छा अच्छा, अभी सर्च कर रहा है अभी तो स्पीड अभी तो जो है नहीं, 800 MBPS ही काफ़ी कम दे रहा है तो स्पीड जो है अभी तो खैर ये सही चला है, बट स्पीड का है इतनी कम दे रहा। 15 MBPS, 15 पे आ गया। देखिए अभी तक जितनी मैंने क्लाउड पे स्पीड देखी है, मैंने 1300 MBPS तक की स्पीड मैंने खूब अच्छी देखी है, और उस पर मैंने गेम भी खेला है, मैंने अच्छा खासा खूब बढ़िया गेम चला उस पर भी जो है क्लाउड पे जो है मैंने। और सेकंड थिंग उसके अलावा जो आपको मैं भाई कह रहा हूँ, जो हमारे घर का इंटरनेट होता है ना भाई, देखिए हमारे जो घर पे इंटरनेट होता है, तो देखिए यहाँ पे 1800 MBPS की स्पीड दे रहा है आपके, 1800 MBPS की स्पीड जो है यहाँ पे देख भी रहा होगा आपको, यहाँ पे जो है
तो बेसिकली मैं सिंपल यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जितने आपकी फास्टली वर्क होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर मैंने एक चीज़ देखी है, जितने भी आपके जो गेमर्स होते हैं, कुछ जो कि क्लाउड पर आपकी गेमिंग करते हैं, या कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे क्लाउड पर वर्क करते हैं, पूरे दिन क्लाउड वर्क करते रहते हैं, तो वो बंदे ज़्यादातर इस क्लाउड को वर्च मशीन को यूज करते हैं। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छा अब देखिए, आपकी डाउनलोड स्पीड है आपकी 1800 Mbps, यानी सिंपल वही 1900 Mbps है यहाँ पे, और आपकी जो अपलोड स्पीड है वो आपके यहाँ पे 1800 Mbps के लिए भाई लमसम है। तो स्पीड देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी आ रही है। और रही बात भाई 150 GB की फाइल की, अगर आप अपने घर के इंटरनेट से आप 150 GB की फाइल को भाई यहाँ पे डाउनलोड करोगे, कम से कम भाई आपको पूरा दिन जाएगा। बट अगर आप क्लाउड में भाई डाउनलोड करोगे तो मैक्स बस भाई 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा पूरी 150 GB फाइल को भाई यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए। सर बट वो तो यहाँ पर डाउनलोड होगी ना इसकी वर्चुअल मशीन में। हाँ सर भाई उसे हमें अपनी पर्सनल मशीन में चाहिए वो फाइल, फिर वो हो जाती है। वो उसके लिए यहाँ पे कुछ सर्विस, आपको यहाँ पे कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होगी, उसके लिए वो हो जाएगी। बट यहाँ पे हल्का टाइम लेगी फिर यहाँ पे पूरा एक्सेस करने में जो है, सिंपल पूरे ड्रैग एंड ड्रॉप करने में। एक यहाँ पे सर्विस होती है आपकी उससे भाई कनेक्ट करने के लिए, वो हो जाती है। बट जैसे कि आप इंडेक्स हो भाई होता है ना कि आप कुछ भी आप शेयर नहीं कर सकते, आप उसका या अच्छा देखिए यहाँ पे सिंपल। हाँ जी सर जो स्पीड आ रही है इसकी आ रही है क्या, जो सामने सर्वर जो आपने सर्वर कनेक्ट कर रखा है, ये स्पीड उसकी आ रही है, आपके लैपटॉप की स्पीड नहीं आ रही है, ये उस सर्वर की स्पीड आ रही है जो है। ठीक है सर लाइक ये जो गेमिंग सर्वर बनते हैं तो ये ऐसे ही बनते हैं जी। और क्या आपने क्या समझा कि कैसे बनते होंगे गेमिंग सर्वर भाई ये? कि सब बंदे ने अपने घर में सेटअप कर रखा होगा। अरे देखिए, हालांकि उन्होंने भाई सेटअप कर रखा है। जब भाई सपोज कीजिए कि आपको मैं ना एक एग्जांपल भाई समझा रहा हूँ आपको मैं एक। जैसे सपोज दैट कि लिटेश जी, आप जो है 1 महीने के लिए भैया वीडियो एडिटिंग सीखना चाह रहे हो, ठीक है। एक कंपनी को नीड आ गई, एक कंपनी ने कहा कि लिटेश जी आप वीडियो एडिटिंग सीख लीजिए, हम अब आप जब आप वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे, हम अपने सर्वर्स आपको दे देंगे। मतलब जो हमारे पास पीसीस पड़े हाई कॉन्फ़िगरेशन के, जैसे सपोज दैट 128 GB रैम लगी हुई सिस्टम्स में जो है, हाई ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए, तो उस टाइप के वीडियो एडिटिंग के लिए आपको अपने पीसीस दे देंगे। बट आपको 1 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कहीं और, वो आप अपना देख लीजिए। अब ये बात तो है नहीं कि भाई 1 महीने के लिए आप भाई को नया लैपटॉप ले लीजिए, भाई जाओगे मार्केट में, है ना। अब भाई एडिटिंग के लिए भाई कोई बड़े लैपटॉप लोगे तो भाई वो कम से कम भाई 1-1.5 लाख से भाई नीचे नहीं आता, 1-1.5 लाख रुपए से आराम से नहीं आता, है ना। अब उसके लिए क्या करोगे, अब आपका सपोज दैट आपका कोई फ्रेंड है ना, वो अच्छी खासी गेमिंग करता है, और उसके पास जो पीसी सेटअप है, उसके पास सपोज करो भाई उसके पास 64 GB रैम का भाई कोई पीसी भाई सेटअप है। आप उससे क्या कहोगे कि भाई एक काम कर, तू ना अपने लैपटॉप का एक वर्चुअल मशीन मुझे बना के दे दे, एक RDP बना के दे दे अपने सिस्टम की जो है, कोई 32 GB रैम या सिंपल कोई 16 GB रैम की, जिससे कि मैं अपनी 1 महीने की मेरी ट्रेनिंग है वीडियो एडिटिंग की, ताकि उसको मैं कर सकूं। अब आपका वही काम भाई यहाँ पे 1000 रुपये में हो जाए, तो क्या भाई यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपये खर्च करना चाहोगे आप एक महीने के लिए? नहीं ना। नहीं सर। नहीं। अब आपका काम वापस घर पे हो रहा है तो आप उससे कर लोगे। सेम कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे है। कंपनीज क्या करती है आपकी? हाँ जी। इसमें एक डाउट हो रहा है। हाँ तो सर जैसे अगर हम ये बनाते भी हैं ये वाली मशीन, हाँ तो इसके लिए सर सामने वाले बंदे का पीसी चालू होना चाहिए। जैसे अभी सर मैंने बनाई है हाँ। तो मेरा चालू होगा तभी चलेगा ये। और क्या जी। और सर जैसे अगर मेरा पीसी शट डाउन हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी शट डाउन होगा फिर भाई फिर आपके बंद ही हो जाएगा आपको फिर ये। बट आपने सर जहाँ पे मतलब जब तक मैं लॉग इन रख के और चालू रखूंगा तब तक चलेगा ये? चलता चलेगा। देखिए बैकग्राउंड में चलता रहेगा। आपने जहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया, तो जहाँ तक आपने इसे वर्क किया है ना, वहां तक का वर्क इसमें रहेगा वो। ओके सर। हाँ, आप अगर आपको ऊपर जो क्रॉस के साइन दिख रहा है ना, प्लस माइनस का, सॉरी जो मिनिमाइज करने का और बड़ा करने का और ये क्रॉस करने का, अगर आप उसको यहाँ से डायरेक्ट आप उसको डिस्कनेक्ट कर लोगे ना, तो अब जैसे आप उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लो आप उसको यहाँ से। तो सर जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिलती है वो कैसी मिलती है? कन्फिगरेशन आपके डिपेंड करता है कि आप इसमें भाई सिंपल आप इसमें कैसी कन्फिगरेशन लेना चाह रहे हो, आप इसमें जो है वो आपको यहाँ पे डिपेंड करता है ना। सर ये कौन सा प्रोसेसर है? भाई इंटेल का कोई प्लेटिनियम है, कोई पुराने प्रोसेसर शायद है मेरे हिसाब से। तो मेमोरी माना 4 GB। मेमोरी माना कितनी मिली है? मेमोरी हमको यहाँ पे मेमोरी पे क्लिक करने के बाद जरा 4 GB सर। हाँ 4 GB होगी मेमोरी हमारे यहाँ पे। हाँ वही होगी। तो वो चीज़ है भाई यहाँ पे जो है 30 GB आपको यहाँ पे वॉल्यूम मिल रखा है 30 GB का। तो सर पुराना नहीं है सर, ये वर्क स्टेशन वगैरह जो होते हैं ना उनके लिए उनके लिए शायद है। हाँ बेसिकली उस इंटेल Xeon सर अभी हाँ 2-4 साल पहले रिलीज। हाँ हाँ, क्योंकि भाई देखो प्रोसेसर के बारे में भाई देखो इतनी कोई नॉलेज नहीं है प्रोसेसर के बारे में, तो मैं आपको मैं बताऊँ इस समय। अब बट इतना है कि भाई आपको मैं लेटेस्ट प्रोसेसर भी दिखा दूंगा,
जो भी इंसेंटिव चल रहे हैं, तो बेसिकली उस हिसाब से। अच्छा देखिए, जैसे हम लोग भाई मार्केट कहते हैं ना इंटेल i9 i3, तो सिंपल ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, जो यहाँ पे इनके अलग नाम है, T2X3 या FX लार्ज, इस हिसाब से जे ऑन इस हिसाब से सिंपल यहाँ पे प्रोसेसर के नेम होते हैं यहाँ पे जो है। ओके, सो अभी इसमें वर्चुअल मशीन आपको कोई डाउट और कुछ, अभी इसमें आपको और कोई डाउट आ रहा है इसमें? नहीं है, चलिए ठीक है। अब देखिए आपको इसमें चलिए और कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ आपको वर्चुअल मशीन में जो है। तो सर जो ये इसमें प्रोसेसर यूज कर रहा है, इसमें मतलब हमारे जो हमारी रियल मशीन है उसका भी यूज हो रहा नहीं 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 नहीं, हमारे रियल मशीन। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग किसी और के लैपटॉप का यहाँ पे एनीडेस्क लेते हो अपने लैपटॉप में, क्या आपका कोई प्रोसेसर यूज होता है उसमें कोई? ये भाई इसको आप सिंपल जस्ट एक एनीडेस्क समझिए कि मैंने किसी सिस्टम का एक यहाँ पे एनीडेस्क ले रखा है, बस ये भाई ये समझिए, बस बस यहाँ पे जो है। है। ओके सर। हाँ, अगर आप उसको समझ गए तो सिंपल आगे चीज़ आपके समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल आपने कोई वर्चुअल मशीन का रिमोटली एक वर्चुअल एक्सेस लिया है। अब देखिए जस्ट सपोज दैट आप उसको यहाँ से क्रॉस जो आपको साइड दिख रहा है, आप उसको यहाँ से डिलीट कर लिया, हटाइए, आप उसको डिस्कनेक्ट कर दो, आप उसको यहाँ से, हाँ ये से डिस्कनेक्ट कर दो, ओके कर दो। अब आपको क्या लगेगा कि वो सिस्टम भाई मैंने पूरा बंद कर दिया, बट अगर अब आप इस पासवर्ड को यहाँ पे आप इसको दोबारा कॉपी कीजिएगा, इसको कर लिया, देन सिंपल आप फिर से आप अपनी आरडीबी का बाई कनेक्ट कीजिए, आप फिर से उस जीआई पे होगे, क्लिक कीजिए, कनेक्ट कीजिए इससे, हाँ डालिए, यस कर, देखिए आप फिर से उसी जगह पे आ गए। मतलब आप इसको डिस्कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपने जहाँ कन्फिग्रेशन अपनी छोड़ी, जहाँ पे आपने अपना वर्क छोड़ा है, आप इसको वहाँ पे कर सकते हो। ओके, अब आप इसको अपने टैबलेट में चलाइए, कहीं भी चलाइए आप इसको, कोई बट कोई सर ये दिक्कत तो स्लो चल रहा। भाई देखिए अभी शुरू में सर थोड़ा बहुत स्लो चलेगा, क्योंकि 10-5 मिनट स्लो चलता है भाई, उसके बाद सिंपल अपनी सिंपल वही प्रॉपर कन्फिग्रेशन पे आ जाएगा, थोड़ा सा चाहिए, उसके बाद आप इसको थोड़ा रेगुलर बाईस करो, आधे घंटे यूज़ करोगे तो सिंपल आपके काम में आ जाएगा। तो सर जहाँ से हमने क्रिएट किया था वहां से हम इसकी और वो भी तो बना सकते हैं, और बड़ा वो हाँ बना सकते हाई हैं, कॉन्फ़िगरेशन वाला। आराम से सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। भाई देखिए जस्ट आप इसको एक पीसी समझिए, जितना आप पीसी में वो करोगे, बढ़ाओगे उसमें कुछ चीजें, सेम वही चीज आप यहाँ पे कर सकते तो हो। सर उसके चार्जेस लगते हैं इसमें जी अगर जी हम जी और? जी, चार्जेस इसके भी, जो आपने ये वाला सर्वर बनाया है ना, इसके भी चार्जेस है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा हाई से भाई बनाया, क्योंकि इसमें एक आपका फ्री टायर भी है, बट फ्री टायर जैसा जैसे थोड़ा यहाँ पे भाई फास्ट वर्क कर रहा है ना, बट फ्री टायर आपका इतना फास्ट वर्क यहाँ पे नहीं कर पाता, तो इसलिए मैंने थोड़ा आपका हाई कन्फ्यूजन भाई थोड़ा यहाँ पे मैंने बनवा दिया इसीलिए, ठीक है। ओके सर। अब देखिए जैसे आप अपने लैपटॉप्स में या अपने पीसीज में, बेसिकली यहाँ पे मैं ज़्यादा आपके पीसीज की बात करूंगा, आप अपने पीसी में भाई रैम बढ़ा सकते हो, रैम बढ़ जाएगी आपके पीसी में, एसएसडी बढ़ जाएगी, ग्राफिक्स कार्ड बढ़ जाएंगे, या हार्ड डिस्क बढ़ जाएगी, सब कुछ भाई एक्सपेंडेबल भाई यहाँ पे हो सकती है। सेम आप यहाँ पे आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो, जैसे सपोज दैट आप यहाँ पे अपने इस फाइल मैनेजर पाइएगा, कहाँ पे सर? फाइल मैनेजर मैंने आपको दिखाया था कि हमको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ पे हमको यहाँ पे 30 GB का स्टोरेज फ्री मिला हुआ है। देखिए जिस पीसी पाइएगा आपको यहाँ पे 30 GB फ्री भाई फ्री मिल रखा होगा, भाई मिल रखा है, जिसमें से केवल आपका 9 GB खाली है आपको स्पेस, और जो कि 30 GB से 21-22 GB आपका इसी ने ले रखा है, आपका जो है विंडो ले रखा है आपने विंडो स्टोरेज के लिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर स्टोरेज ऐड करनी है, आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो, स्टोरेज ऐड अपनी जो है, ठीक। अब वो सब चीज, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं अभी आगे आगे यहाँ पे बताऊंगा कि इससे पहले आप पे कैसे बाई ऐड होगा। अब देखिए हमने कहा बट आपको सर ये इसमें टाइम रात का क्यों वो सुबह का क्यों दिखा रहा? सुबह क्यों क्यों दिखा रहा है, एक चीज़ की है, आप इसको जरा मिनिमाइज कीजिए, एक बार आपको मिनिमाइज कर लो एक बार इसको आप, हाँ ये से मिनिमाइज, आपने इसको चेन का ले रखा है ना, यहाँ पे आप गूगल पे डालिए व्हाट इज द टाइम ऑफ स्कोर चेन, वहाँ पे क्या टाइम हो रही है भाई उस जगह पे जो है टाइम ऑफ एससी, इस पर चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 connection failed.
8:40 यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है यहाँ 7:40 पे? 7:40 यहाँ पे। एक बार गूगल पे चेक करना, व्हाट इज द टाइमिंग, व्हाट्स टाइमिंग। व्हाट इज टाइमिंग। अरे टाइम डालने को यहाँ पे सिंपल टाइम, 8:41, यानी कि वहाँ पे टाइम कितना होता है, वहाँ पे भी 8:40 हो रहा है टाइम वहाँ पे। अभी अभी जो है इसको जाए ये सिंपल गूगल तो वहाँ की लाइव दिखा रहा है ना, तो गूगल तो वहाँ की जो है। शायद हो सकता है भाई कि शायद ऐसा हो सके, शायद उनके जो जो टाइमिंग है शायद थोड़ी गलत हो रखी हो। बट अब देखिए यहाँ पे टाइम यहाँ गलत वो शो क्यों दिखा रहा है ऐसे 8:40 सिंपल वो 40 मिनट। तो क्योंकि देखिए स्कॉटलैंड जो है भाई आपका कहीं और सूडान में पता नहीं कहाँ पे है, स्वीडन में शायद ये स्वीडन। स्वीडन में है। तो भाई देखिए हर जगह अपना टाइमिंग अलग होता है ना, तो उस टाइमिंग के हिसाब से भाई सिंपल यहाँ पे दे रखा है जो है। अब जैसे अगर आप मुंबई से लोगे तो मुंबई में तो भाई हमारा भाई यहाँ पे सेम टाइमिंग है। अगर आप मुंबई वाले रीजन में जाओगे जो मुंबई का आपका आपका जो मुंबई का भाई आपका जो रीजन है, आप उसमें जाओगे, जैसे अभी आपका रीजन चल रहा है स्कॉचलैंड है। अगर आप मुंबई के में जाओगे, मुंबई की मशीन आप अगर आप देखिए, अगर आप मुंबई की मशीन बनाओगे ना तो आपको वहाँ पे करंट टाइमिंग दिखेगा। बट अभी आप स्कॉचलैंड चैन में हो तो सिंपल यहाँ पे ये आपको टाइम दिखा रहा है। अगर मुंबई रीजन में बट आपने कोई मशीन बनाई नहीं है तो वहाँ पे भी आपको कोई मशीन शो नहीं होगी। तो बेसिकली ये भाई ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो है। ये इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम का आपको यहाँ पे ये शेड्यूल दिखा रहा है आपको। बट आप यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। टाइमिंग चेंज यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। ओके ओके सर। हाँ। सो सेकंड थिंग आपके यहाँ पे जो है टाइमिंग हो गया आपका यहाँ पे। बेसिकली आप यहाँ पे अच्छा अब देखिए हमने आपका विंडो का सर्वर बना लिया। अब आपका ये बनाता है आपका लाइनक्स का सर्वर। इसको आप यहाँ पे सिंपल आप इसको डिस्कनेक्ट कर दिया आप इसको यहाँ पे। अब आप इसको यहाँ पे डिलीट कैसे करोगे, आप इसको परमानेंट डिलीट कैसे कैसे करोगे। आप यहाँ पे इंस्टांस पे आइए, इंस्टांस पे ऊपर 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 इंस्टांस, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे आप इस पे क्लिक आप यहाँ पे दिखा सर है इसमें एक ये चीज बताना, ये इलास्टिक आईपी कौन सी होती है? भाई मैं आपको सब चीज़ आगे बताऊंगा। बट फॉर दिस इस टाइम के लिए आपको मैं बता दूं कि इलास्टिक आईपी सिंपल आपकी स्टैटिक और आपकी यहाँ पे प्राइवेट आईपी होती है जो है। सो ओके सर। हाँ भाई बताऊंगा इस सब चीज़ के बारे में, टेंशन मत लो इस चीज़ के बारे में आपको। और अब इसको डिलीट करना है। अब देखिए लैपटॉप पे भाई आपके यहाँ पे 3 मोड होते हैं, रीस्टार्ट मोड है ना, शट डाउन मोड और स्लीप मोड। तीनों डिफरेंस क्या है तीनों में जो है? सर शट डाउन कंप्लीट बंद करना। यानी कि जितना आपका वर्क है, ये सपोज करो आप कोई वर्क कर रहे हो और आपने अब उसको लैपटॉप पे बंद कर दिया, पूरा शट डाउन कर दिया, क्या आपको आपका वर्क वो दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो शट डाउन मतलब वो होता है। और स्लीप मतलब कि आपने कुछ वर्क किया बट आप कुछ टाइम बाद आप उस वर्क को फिर दोबारा स्टार्ट करोगे, यानी सिंपल वो स्लीप मोड भाई डाल देना। रिस्टार्ट मतलब सिंपल वो दोबारा भाई चालू कर देना। सिंपल यहाँ पे इंस्टांस स्टेट में भाई यहाँ पे आपके 3 चार तरह के मोड होते हैं। क्लिक कीजिए इंस्टांस स्टेट पे। कहाँ पे सर? इस पे? हाँ इस पे क्लिक कीजिए। स्टॉप रिबूट एंड टर्मिनेट। स्टॉप का मतलब होता है कि सिंपल आप कुछ टाइम के लिए अपने इस सर्वर को स्लीप मोड में डालना चाह रहे हो, ठीक है। रीबूट का मतलब होता है कि सिंपल आप अपने सर्वर को यहाँ पे रिस्टार्ट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे टर्मिनेट का मतलब होता है कि आप अपने लैपटॉप को यहाँ पे कंप्लीटली शट डाउन करना चाह रहे हो। और सिंपल ये कोई यहाँ पे टर्मिनेट इसका क्लाउड का मतलब होता है कि सिंपल आप इस पूरे सर्वर यहाँ पे डिलीट करना चाह रहे हो। आपको फ्री सर्वर कभी नहीं मिलेगा, आप उसको यहाँ पे कंप्लीटली डिलीट करना चाह उसके लिए काम आता है आपको यहाँ पे टर्मिनेट। तो फिलहाल आप उसको यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हो, दैट्स ऑल। सर हाँ ये यहाँ पे आई एम रोल कैसे आ रहा? भाई मैं ये सब चीज़ आपको बताऊंगा ये रूल क्या होता है। सिंपल यहाँ पे जो है ये सब चीज़ों का यहाँ पे काम है। अभी आप बहुत जा रहे हैं एडवांस जा रहे हो भाई लिटेजी, अभी आप एडवांस जा रहे हो। मैं तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ अभी जो है, इसलिए मैं सब चीज़ें कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपकी सब चीज़ें आपके आगे आएंगे अभी जो है। अभी जब वेब ठीक है सर। रूल का मैंने आपको काम क्या बताया था कि 2 सर्विसों को आपस में लिंक करने का है ना। अभी मैंने आपको S3 में वेबसाइट होस्टिंग भाई सिखाया है। ऐसे आपका इस EC2 सर्वर पे जो आपके सर्वर होते हैं इन पे कैसे होती है वेबसाइट होस्टिंग वो सिखाऊंगा, वो भी IAM रूल के थ्रू। तो उसी के लिए काम आता है पे IAM रूल। यहाँ पे सिंपल आप टर्मिनेट कीजिए इसको, हाँ टर्मिनेट कर दीजिए।
पेमेंट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे सब पे सेटिंग डाउन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर भाई अब देखिए, यहाँ पे आपको मैंने सिखा दिया अभी जो है विंडो का इंस्टांस। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा लिनक्स का इंस्टांस। सो सिंपल, यहाँ पे लॉन्च कीजिए, अगर आप लॉन्च इंस्टांस कीजिए वो यहाँ तो पे। यही लॉन्च हो जाएगा ना। नहीं, ये नहीं लॉन्च होगा, क्योंकि देखिए आपने इसको डिलीट कर लिया कंप्लीट। और सेकंड थिंग, अभी यहाँ पे अभी 1-2 घंटे आपका यहाँ पे सर्वर रहेगा और डेस्क का सिंपल यहाँ पे अपने आप हट जाएगा भाई यहाँ से। बट आपने इसको यहाँ पे कंप्लीटली डिलीट कर दिया है, तो सिंपल आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, ये सिंपल आपका दोबारा कनेक्ट यहाँ पे ये नहीं होगा। ओके सर। हाँ, लॉन्च स्टार्ट कीजिए आप यहाँ पे वगैरह, नेम एंड टैग डील सिंपल कैसे वही। और ये एमेजॉन मशीन ले लीजिए या मतलब ले, कोई दिक्कत, आप जिससे कंफर्टेबल आप वो वाली मशीन ले भाई ले लीजिए। बट एमेजॉन मशीन जो आपकी लिनक्स वाले सर्वर होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन उनको कोई नीड नहीं होती, तो उसके लिए मैं फ्री टायर वाला सर्वर लूँगा। तो आपका इंस्टांस टाइप है, मैं आपको सिंपली इसको फ्री टायर वाला लूँगा, ठीक है। देन कीप ईयर, अच्छा अब देखिए फ्री टायर वाले, ठीक है। कीप ईयर जो होता है सिंपल भाई, सिंपल आएंगे वो ताला चाबी। यहाँ पे मैं कीप ईयर, रुको भाई, सुन तो लो पहले पूरी बात करो जरा। यहाँ पे आपने जो पहले की पेयर बनाया है, वही की पेयर आपका यहाँ पे यूज आ जाएगा। कैंसिल करिए इसको एक बार। आप जैसे आप उस एरो पे क्लिक करोगे ना, आप इस एरो पे क्लिक कीजिए आप एक बार यहाँ पे डायरेक्ट। आई थिंक हाँ, लेटेस्ट नाम का आपका आ गया। बट इसमें मुझे इस अवंटू वाले सर्वर में यहाँ पे मुझे की पेयर की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, क्लिक कीजिए। देन सिंपल आपको वही सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको इसमें मिल जाएगी। नीचे ये वॉल्यूम आपको यहाँ पे 8 GB का मिल जाएगा। विंडो के लिए 30 GB का आपको फ्री मिलता है, लैश के लिए हमको यहाँ पे 8 GB का फ्री मिलता है। देन उसका सिंपल आप यहाँ पे लॉन्च स्टार्ट कर दीजिए। लॉन्च स्टार्ट यहाँ पे आपका 1 मिनट का टाइम लेगा। सिंपल आप अपने इंस्टांस पे आइए अपने, यहाँ पे खाली 1-2 मिनट का टाइम लेगा आपका, उसका सिंपल आप ये हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। भाई रिफ्रेश करना इसको, वजह इसको रिफ्रेश। चलिए ठीक है, आपका इससे सिंपल आपका भाई लॉन्च हो गया है। सिंपल आप अब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। एक बात आप कनेक्ट भाई अगर आपका आपने, देन आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए EC टू इंस्टा कनेक्ट, है ना। इसी के तो सिंपल हम इसको यहाँ पे भाई कनेक्ट करेंगे। हाँ,
इंस्टांस के थ्रू, इसी के थ्रू सिंपल है, करेक्ट। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे भी शो हो रही है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको भी इन सब के बारे में आपको पता चलेगा, बट इन थोड़ा थोड़ा टाइम पर आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा इन सब चीज़ों का क्या क्या चीज़ है, ये सब चीज़। आपको यहाँ पे जैसे लैक्स से मिलता है सेम सब चीज़ आपको यहाँ पे पाइनेपल ऐसे ही मिल लैक्स में जो है। आपने वन टू सर्वर लिया है, सब जो आप यहाँ पे करना चाहो सिंपल वो सब चीज़ आपको मिल जाएगी। पॉइंट क्लियर है कि सिंपल आप यहाँ पे आप लैक्स कैसे क्लियर करोगे आप आपके यहाँ पे। भाई सूडो ऐसे कर लो, पे अब यहाँ पे वगैरह यहाँ पे सूडो ऐसे कर लो। हाँ आप कर लो, आप अपना रूट नाम चेंज। अच्छा वो तो बस चेक कर रहा था मैं। ओके ओके ओके, वैसे मर्जी आप बस कर सकते हो, तो वो सब चीज़ यहाँ पे आपको पूरे लैक्स चलेगा भाई, यहाँ पे आपका पूरा जो है जैसे आपकी वर्चुअल मशीन होती है ना, बट वहाँ पे आप पूरे एक इंटरफेस दिखता है, बट यहाँ पे भाई इंटरफेस का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट भाई बाय यूजिंग कमांड आपको यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। भाई इस लैग से भाई मैंने भाई अटैक बहुत मारे भाई, मैंने वेबसाइटों पे डॉस अटैक भाई सर भाई, उनसे मैंने बहुत मारे, बहुत बढ़िया अटैक मारते हैं उनसे जो है। सर हाँ आपके पास कोई डीडोस की फाइल है क्या? डीडोस की फाइल नहीं होगी यार अभी, अभी तो ये होगी डीडोस फाइल जो मेरे पास अभी। भाई भाई बंद कर दिया ना ऐसे काम, भैया हैकर वाले काम जो पूरा बंद कर दिया, क्लाउड में आ गया ना इसलिए अब अच्छा तो सर। ये सब चीज़ बंद कर रखी है हमने। सर ऐसे ये ही डीडोस के चक्कर में मेरा एक दोस्त जेल काट के आया। कैसे? पता नहीं सर, सरकारी साइट पे वो अटैक कर दिया तो वो आ गए घर पे, अच्छा। उठा के ले गए उसे। वेरी गुड। नहीं मैंने तो करप्ट और भाई। फिर सर ऊपर हाँ से सर उसने पता है क्या करा, तो सर हाँ जैसे गेम वगैरह खेलते हैं हाँ। तो उसने जैसे डिस्कॉर्ड पे ऐसी ऐसी बातें कर रखी, गन चाहिए ये वो ओके उन्होंने वो ओके चैट पढ़ ली। ओके 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 समझ हाँ गया। फिर सर उसे कोई नहीं, चालू करते हैं। सो ये तो भाई आपका लैब्स का इंटरफेस जो है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी, ये तो खैर आपके हो गए, अब हम बात करते हैं आपकी EC2 सर्वर आपका होता है क्या है, बेसिकली काम किस चीज़ में आता है, कैसे कैसे काम आता है। अब आप इसको यहाँ पे जो आपकी EC2 बाई डॉट इन टाइप खोल के आप सिंपल को आप रीड कर दीजिए, एक बार हटा दो इन टाइप को, इस टाइप को हटा दो इसको बंद हटा कर दो। दूं। हाँ बंद कर लो, हटाओ इसको हटा दो। आई थिंक यार मेरे को लेटेस्ट भाई ऐसा क्यों लग रहा है, बस लेटेस्ट मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका यार पीसी शायद भाई हैंग हो रहा है, या आपका नेटवर्क थोड़ा भाई प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। नहीं सर पीसी अभी कुछ दिन से पता नहीं क्यों लैग कर रहा है। लैग कर रहा है काफी ज्यादा। स्टोरेज कितनी है इसमें, जो एक बार इसके फाइल मैंने बनाना सर होगा इसकी 1 TB है सर। फाइल मैंने बनाना, एक बार इसकी दिस पीसी पे क्लिक करना, एक बार दिस पीसी पे। स्टोरेज भी काफी अच्छी मिल रखी है आपको यार, 980 पूरी 980 पूरी आपने एसी को दे रखी है। जब भी एक बार इसके कोड चेक करना कि ये कितना कोड दे रहा है भाई, भाई ले रखा है पूरा इसने पीसी में जो अपने। कितना कोड है, 2 दिन से आपने अपना पीसी भाई बंद ही नहीं किया आपने जो अपना। सर ये वैसे शट डाउन तो कर देता हूँ पर ये अप टाइम पता नहीं क्यों चल रहा है इसमें। हाँ यानी कि भाई यानी कि सिंपल शटडाउन इसलिए नहीं, प्रॉपर टाइम आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि दो दो दिन से क्या कर रखा आपने, पीसी तो आप लग रहा है कि आपको बंद हो गया, बट पीसी बैकग्राउंड में चल रहा है। या तो ऐसा हुआ है कि कोई ना कोई इसमें कोई एक मेलिशियस फाइल आपकी आ गई है, तो उस चक्कर में शायद ये नहीं हो पा रहा है बंद प्रॉपर सर तरीके से। नहीं सर, जनरली विंडोज 11 में बाय डिफॉल्ट ये क्या करते हैं, अप टाइम मतलब फास्ट बूट के लिए सेटिंग एनेबल्ड रखते हैं, इसलिए अप टाइम बंद नहीं हुआ इसका ये। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं भी या शुभम सर एक्चुअली हाँ होता होगा भाई, सर मैं आपकी बात हाँ, मानता हूँ। सर अभी आप चेक कर लो उसमें सेटिंग्स में जाके। एक मिनट रुकिए, मैं अपनी सेटिंग में जाकर चेक कर लेता हूँ। टास्क मैंने गया मैं एक बार यहाँ पे मेरा, और मेमोरी पे 2 दिन से, हाँ 2 दिन से भाई मेरा भी चल रहा है यहाँ पे। बट यार मेरा तो भाई 2 दिन से देखिए, हालांकि मेरा पीसी जो मेरा लैपटॉप है ये वाला, ये तो खैर भाई मेरा 24 घंटे भाई ऑन ही रहता है, ये तो खैर इसको भाई बस मैं भाई इसको मैं स्लीप मोड में डाल देता हूँ, इसको मैं कभी शट डाउन करता ही नहीं इसको खैर मैं, क्योंकि भाई बन जाएगा भाई इसको मैं काम होल्ड स्टार्ट करता हूँ। सर हो सकता है भाई विंडो 11 का कोई ऐसा कोई फीचर हो कोई ना कोई, बट ऐसा कोई आइडिया नहीं मेरे को अभी इसका में। बट हाँ इसको एक बार आप प्रॉपर बंद करके देख लीजिए, शायद जब इस आपका फास्ट चल जाए, ऐसा हो सके शायद। ठीक है सर। रितेश, हाँ हाँ भाई। इसके उसमें जाइए, कंट्रोल पैनल में जाके पावर सेटिंग्स में जाइए ऊपर।
कहाँ ऊपर पे भाई? कैटेगरी कैटेगरी को चेंज कर लो, ऊपर राइट में दिख रहा व्यू बाय में, लार्ज आइकन्स कर ले, पावर में जाइए, पावर। पावर में। कहाँ है पावर? ये पावर ऑप्शन ऊपर, हाँ ये इसमें। हाँ, इसमें चूज व्हाट द पावर बटन डू। ये वाला? हाँ हाँ, चेंज सेटिंग्स दैट आर करंटली अनअवेलेबल। ऊपर वाला, ऊपर वाला। हाँ, ये देख, टर्न ऑन द फास्ट स्टार्टअप रिकमेंडेड, इसको ऑफ कर दे। सेव सेटिंग्स, सेव चेंजेस नीचे नीचे। बस हाँ, अभी हो जाएगा, सेव कर दियो, बाकी अभी हट जाएगा बाकी बाय डिफॉल्ट। एक बार रिस्टार्ट करके देखियो, बंद हो जाएगा वो। ठीक है बाय भाई। डिफॉल्ट विंडोज में रहता ही है, इसकी वजह से अब टाइम चलता रहता है। हाँ हाँ, चलिए फिर एक सर बार। मैं 1 मिनट में आया। ओके ओके। सो शुभम जी, क्या चल रहा है भाई आपका? यस सर। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है आपका? सर कुछ नहीं सर, ट्राई नहीं पूरा। ट्रैक में टैप कर रहे हो? यस सर। सो देखिए, अब भाई हमने यहाँ पे आपकी बात कर ली इसके बारे, सर्वर्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे डालिए आप ऊपर वो गोल भाई, ये बता आप गोल पे आना, ये आएगी जो 2-3 टैब है, सबको डिलीट कर दो, सबको हटाओ। यहाँ पे डालिए आप ब्लेड सर्वर। क्या सर? ब्लेड सर्वर, BLADE सर्वर, ब्लेड सर्वर रैक्स भाई डालिए अभी, डालिए अभी, रैक सर्वर आ गया, ठीक है। क्लिक कीजिए, फिर करना सर, टावर भी। टावर सर्वर डाल दीजिए ना, इमेजेस पे आइए एक बार आप। अब आप इनमें से कोई एक, ये जो आपकी सबसे पहली इमेज है ना, आपने शायद जो पहले की जो चलिए आप इसी को ले लीजिए, हटाइए, इसी इमेज को ले लो, ये वाली खोल लो सर। कोई सी भी खोल लो आपकी इमेज, क्लिक कीजिए इस पे, राइट क्लिक करके एक एक इमेज ओपन कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए बस इसको आप, थोड़ा कम शो हो रहा है, थोड़ा हल्का सा बड़ा कर लीजिए बस, हल्का सा, बस 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 बस। हाँ जी मोदी जी बोलिए। APM सिस्टम, ब्लेड सर्वर कहाँ है इसमें? रैक सर्वर दिख रहे हैं मुझे तो इसमें ज़्यादातर। IBM देखिए, दूसरा निकालो सर। हाँ दूसरी इमेज निकाल ली, जो जो आपकी पहली वाली इमेज है, ये पहली वाली, ये वाली, हाँ। ओपन इमेज, न्यू टैब। अब देखिए, हाँ, कोई नहीं देखिए भाई, पहले के टाइम पे ना आपके ये जो आपके टावर सर्वर है, ये वाले यूज हुआ करते हैं, जो आपके बिल्कुल CPU टाइप पे लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आए फिर आपके भाई रैक सर्वर। रैक सर्वर सिंपल क्या कॉन्सेप्ट है भाई, कि यहाँ पे सिंपल भाई थोड़ा प्लेन बनाया गया, भाई छोटा बनाया गया, और इनके अंदर केवल भाई सिंपल आपके इनके अंदर एक ही सर्वर चला करता था एक टाइम पे। बट आफ्टर ब्लेड सर्वर, जैसे आपका ब्लेड सर्वर आया मार्केट में, उसमें क्या होगा भाई, उसमें आप एक साथ 2 और 2 से ज़्यादा सर्वर्स को एक साथ रन कर सकते हो। मतलब सपोज कीजिए जो आपका ब्लेड सर्वर है, इसमें ना भाई मैंने इसमें 10 TV की सब भाई मैंने आपकी SSD लगा रखी है, ठीक है। और इसमें आपका मैंने इंटेल i9 या जो सी आपके भाई, क्योंकि देखिए सर्वर्स के प्रोसेसर भाई आपके यहाँ पे अलग आते हैं, वो भाई आपका मैंने यहाँ पे लेटेस्ट प्रोसेसर लगा रखा है, और 128 GB भाई मैंने यहाँ पे रैम लगा रखी है ना, और 64 GB भाई मैंने यहाँ पे भाई ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है। अब देखिए वो इतना बड़ा सर्वर हो गया, अब जो किसी भी मेरे कस्टमर को यहाँ पे सर्वर चाहिए, वो सिंपल उसमें से मेरा एक यहाँ पे एक हाइपरवाइजर होता है, वो सिंपल क्या क्या करेगा, हाइपरवाइजर पे कनेक्ट करने का काम आता है क्लाउड और कस्टमर को सिंपल। अब उसके तो सिंपल क्या होगा, इसके भाई इनके पास ना एक OS होता है, एनवायरनमेंट। अब वो क्या सिंपल करता है, वो यहाँ पे इसमें जिस किसी कस्टमर को जितनी नीड है, वो सिंपल यहाँ पे उसको लेगा और दे देगा। जैसे सपोज करो आपको मोहित जी जस्ट भाई नितेश जी का भाई नीड है कि सर मुझको यहाँ पे जो है एक 4 GB रैम, ठीक है, 512 GB SSD या स्टोरेज चाहिए मुझको यहाँ पे, या सब भाई मुझको यहाँ पे 400 GB स्टोरेज चाहिए, और 2 GB ग्राफिक्स कार्ड मेरे लिए बहुत है, तो उसने छोटी मशीन ले ली। या कोई और कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे यहाँ पे 16 GB रैम चाहिए, और हिसाब से तो ब्लेड सर्वर में आप काफ़ी सारे इसमें OS होते हैं, और जिस टाइप का उसका पे OS चाहिए उस टाइप का सिंपल उसका यहाँ पे OS मिल जाएगा। और ब्लेड सर्वर आज के टाइम पे क्लाउड पे यूज होते हैं भाई, ठीक है। ये तो आपकी सिंपल इस सर्वर की हिस्ट्री जो बेसिकली। अब हम बात करते हैं आपको EC2 भाई आपके बाद आप
अब आपको एक हाँ एक मिनट यहाँ पे आप डालिए ब्लेड सर्वर इमेज। आपको मैं इसके अंदर कंपोनेंट दिखाता हूँ आपके भाई इसके में जो है सेकंड टैब बेसिक पे ब्लेड सर्वर इमेज डाल दीजिए केवल आप यहाँ पे जो है ब्लेड सर्वर इमेजेस दिखाया शायद किसी इसमें पूरा खोल के देखिए आपको दिख रहा है ऊपर वाले भाई जो आपका सबसे पहला वाला है इसको ओपन कर लीजिए। थर्ड वाले में शायद क्लियर दिखेगा। इसमें क्लियर दिखेगा ज़्यादा तो बेस्ट थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इसको एक बार। ये इस टाइप का ना भाई देखिए यहाँ पे आपका ब्लेड सर्वर होता है। इसमें आपका देखिए काफ़ी जगह भाई आपकी इसमें रैम डी भाई प्रॉपर एक इमेज के लिए नहीं देख पा रही मेरे को, तो सर मैं आपको इसमें बता पा रहा हूँ एक छोटा सा जो मेरे वहाँ पे एक आइडिया है कि इसमें आपको यहाँ पे स्टोरेज के काफ़ी भाई आपको यहाँ पे स्लॉट दिख रहे भाई लगे पड़े हैं। रैम पे यहाँ पे काफ़ी टाइप के आपके स्लॉट लगे पड़े हैं। आई की साइड जो एक प्लेन डिस्प्ले है यहाँ पे आपके प्रोसेसर लगा पड़ा हुआ और ये सब इसके पोर्ट दे रखे हैं इसमें आगे सभी जो है ईथरनेट पोर्ट उस टाइप के सिंपल पोर्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं है ना। और यहाँ पे इसकी कूलिंग के लिए शायद आप पीछे लगा रखा है ट्रांसफॉर्म साइड में शायद आई थिंक मेरे हिसाब से ये हाँ पीछे साइड ट्रांसफॉर्म टाइप का लग रहा है मेरे को यहाँ पे जो स्टोरेज का यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। और ग्राफिक्स कार्ड शायद आई थिंक ग्राफिक्स कार्ड इसके यहाँ पे अलग लगे रखे होंगे अलग से, मतलब कि यहाँ पे सिंपल केबल्स के थ्रू यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड सिंपल यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है तो वो उनका शायद नीचे की रैक में होंगे शायद इस हिसाब से ऐसे लगा होता है इनमें जो है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है आपका यहाँ पे कि क्लाउड बेसिकली आपके सर्वर कैसे आई थिंक मैंने आपको दिखाया भी था जब आपका माइक्रोसॉफ्ट का आपको मैंने एक वर्चुअल डेटा सेंटर दिखाया था आपको माइक्रोसॉफ्ट का दिखाया भी था उसने शायद आप हाँ सर, वो सबमरीन जैसा। वही सबमेट जैसा नहीं जो आपको मैंने एक पूरा 3D व्यू बाई व्यू दिखाया था पूरा माइक्रोसॉफ्ट अंदर का पूरा लॉबी का पूरा सर्वर रूम का पूरा वो सब चीज़ में जो है हाँ सर। देखा ना सेम वही चीज़ सर सेम। और माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आपके भाई यहाँ पे ब्लेड सर्वर आपके एक टाइम पे भाई वो सब यूज़ कर रहे हैं सबसे पहला क्योंकि भाई देखिए काफ़ी छोटे होते हैं काफ़ी छोटे प्लेन होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और बढ़िया क्वालिटी देते हैं तो वो चीज़ है। आप अपने EC2 पे आ जाइए। अब देखिए आपका कल का काम क्या है सिंपल भाई यूट्यूब पे जाना कहीं पे भी जाना कोई दिक्कत नहीं और केवल एक 5 मिनट का आप यहाँ पे टॉपिक उठाना व्हाट इज EC2 बस भाई ज़्यादा 1 घंटे टॉपिक लेके मत बैठना केवल EC2 खाली भी लेके भाई लेके बैठना कि व्हाट इज EC2 और केवल आपके माइंड में एक थ्योरी बन जाएगी कि अच्छा EC2 ये होता है। देन उसके बाद मैं आपको ये सब चीज़ में बताऊंगा कि इंस्टांस का इस टाइप का सब चीज़ इनके बारे में जो यहाँ पे पूरी आपकी चीज़ दिख रही है इन सब के बारे में आपको यहाँ पे फिर कल बताऊंगा आपका। ओके ओके सर। आज की क्लास में कोई डाउट नहीं सर। नहीं है पक्का? हाँ सर। चलिए ठीक है फिर तो